किसी ने सच ही कहा कि अगर तुम 21 दिन कोई काम लगातार कर लो ना तो फिर तुम उस पाथ पे चलने लग जाते हो एंड तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन जाती है। तो हम 21 की बजाय 30 दिन का चैलेंज कर रहे हैं, 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज, एंड हम ऑलरेडी 10 डेज कवर कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो दिस इज बेसिकली एंगेज प्रोग्राम फॉर द बैच ऑफ 2024 जो आएगा अभी इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, एंड इट्स वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज की नेक्स्ट वीडियो की, वेयर विल टॉक अबाउट अ न्यू कंपनी। तो जिसको नहीं पता कि 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज क्या है एंड कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द फर्स्ट वीडियो। वैसे मैं ब्रीफ कर देता हूं कि 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी। हमने ये 30 डेज का चैलेंज लिया था जिसमें हम 6 डिफरेंट कंपनीज के 15-15 क्वेश्चंस कर रहे होंगे ईच हफ्ते, एंड फर्स्ट 2 वीक्स में वी हैव कवर्ड गोल्डमैन सैक्स एंड Amazon ऑलरेडी, एंड द रिस्पांस हैज बीन रियली वेरी अमेजिंग. More than 2,000 students all over India have participated till now, and I have collaborated with more than 40 colleges for this particular challenge. Also, more and more number of students are participating in this challenge. If you are participating in this challenge, do comment below with your attendance that you are participating in this challenge and how have been your progress. तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट का कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माइक्रोसॉफ्ट पूछती है, क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट का हायरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग व्हाट टाइम माइक्रोसॉफ्ट हायर्स, मतलब ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज माइक्रोसॉफ्ट में कैसे कैसे मिल सकती हैं, इफ यू आर इन योर सेकंड ईयर, इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर, इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर। अलॉन्ग विद दैट हम देख रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट में आते हैं, एंड आज के चैलेंज की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। सो द 15 क्वेश्चंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट यू नीड टू सॉल्व फ्रॉम 11th to 15th जनवरी। तो यार अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज। इसके अलावा डू लेट अदर्स नो, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए कि ऐसा कोई चैलेंज हो रहा है ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि अगर सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन डिस्कस इट विद योर फ्रेंड ना, कि कैसे कैसे तुमने किया भाई, उसकी अप्रोच तुम्हें पता चलती है, तुम्हारी अप्रोच उसे पता चलती है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। मतलब इसमें तुम्हारा कॉम्पिटिशन नहीं है, कोलैबोरेशन ज्यादा है। जितना अच्छा कोलैबोरेशन होगा उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो रेदर देन गोइंग फॉर कॉम्पिटिशन, मेक इट मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन। दिस इज समथिंग दैट वी आर प्रैक्टिसिंग राइट। तो आज की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस थ्रू सिमिलर प्रोसेसेस। तो ऑन कैंपस जब हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेस में देयर आर 3 to 4 राउंड्स। अर्लियर व्हेन एवरीथिंग वाज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड तो उसमें 1-2 राउंड्स ज्यादा होते थे। अभी ऑनलाइन प्रोसीजर में दे हैव रिड्यूस्ड 1 or 2 राउंड्स। तो हम बात कर रहे होंगे पहली चीज, दैट इज द ऑनलाइन टेस्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली मेटल पे कंडक्ट होता है। नाउ दे हैव शिफ्टेड टू कोडिलिटी, मतलब कुछ टेस्ट उनके कोडिलिटी प्लेटफॉर्म पे भी हुए हैं। टेस्ट का लेवल इज नॉट वेरी टफ, टेस्ट का लेवल ऑनलाइन टेस्ट इज इजियर। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन वुड बी केक वॉक, एंड थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें फर्स्ट जाएंगे, कुछ टेस्ट केस फर्स्ट जाएंगे, तो फिर वो थर्ड क्वेश्चन ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है तुम्हारा सिलेक्शन का या तुम्हारे नई सिलेक्शन का। तो मेक श्योर करो कि तुम तीनों के तीनों क्वेश्चन करके आओ व्हेन एवर यू आर गिवन अ माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट। उसके बाद वंस यू क्लियर दैट टेस्ट देयर मतलब ऑन कैंपस में व्हेन दिस प्रोसेस यूज्ड टू हैपन, तो उसके बाद एक ग्रुप फ्लाई राउंड होता था। ग्रुप फ्लाई राउंड में बेसिकली ये था कि यू विल बी मेड टू राइट कोड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तुम्हें एक कोड दिया जाएगा, उससे तुम्हें पीस ऑफ पेपर पे डिस्कस करना है, तुम्हें साथ में कमेंट्स लिखने हैं। फिर वो पीस ऑफ पेपर तुम्हारा जज होगा, उसके बाद तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इस राउंड में बेसिकली तुम्हें इंटरेक्ट करना है, तुम्हारे मेंटर्स घूम रहे होंगे पूरे रूम में, जिस रूम में बैठ के ये ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड है, इसको ग्रुप फ्लाई राउंड बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद देयर आर 2 to 3 टेक्निकल राउंड्स, और लास्ट कैन बी हायरिंग मैनेजर राउंड। तो वो 2 से 3 टेक्निकल राउंड में बेसिकली तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स तुम्हें सिस्टम डिजाइन भी पूछ सकते हैं, बेसिकली लो लेवल डिजाइन, नॉट वेरी टफ वाला, बट लाइक यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक आर्किटेक्चर्स। उसके अलावा CS फंडामेंटल्स पे ग्राइंड होता है थोड़ा बहुत, ऊप्स पूछ लेते हैं तुमसे, OS पूछ लेते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द ऑन कैंपस प्रोसेस। ऑफ कैंपस की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट has come up with this program by the name of Engage। तो ये Engage प्रोग्राम 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, फॉर प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर बैच। मतलब प्री फाइनल ईयर के लिए ऐसे बोल सकते हो जो लोग सेकेंड ईयर में, मतलब करंटली इफ यू आर इन योर सेकेंड ईयर ना, तुम्हारा बैच ऑफ 2024 है, देयर आर हाई चांसेस कि माइक्रोसॉफ्ट विल कम अप विद दिस प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ लाइक क्लोज टू मे और जून। ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब उसमें बेसिकली फर्स्ट राउंड क्या होता है, फर्स्ट राउंड इज एन MCQ टेस्ट, साथ में 1-2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नॉट वेरी टफ। MCQ राउंड्स में भी तुम्हारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, थोड़ा बहुत पाइथन, तो बेसिक
प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें आती है ना डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, तो तुम एमसीक्यूज कर लोगे आराम से। सीएस फंडामेंटल जितने तुमने पढ़ रखे हैं पढ़ लेना। उसके बाद जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस आर नॉट वेरी वेरी टफ, ठीक ठाक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन तुम्हारा अगर ऑनलाइन टेस्ट 100% कंप्लीट है, देन ओनली देयर आर चांसेस कि यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दिस एंगेज प्रोग्राम। तो मेक श्योर करना कि वेन एवर यू विल बी गिविंग दिस, तो तुम्हारा 100% स्कोर होना चाहिए उसमें, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल अप्लाई थ्रू आउट इंडिया। तो दैट्स वन थिंग। तो एंगेज प्रोग्राम के थ्रू मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर यू विल बी असाइंड अ मेंटर, that along with that mentor you will be working upon one project and you have to complete that project within a span of 1 month। 1 महीने के करीब मिलता है। 1 महीने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटर्स फीडबैक, मतलब जो तुम्हारा मेंटर फीडबैक देता है, तुम्हारा 3 चीजें हो सकती है। एक तो तुम्हें डायरेक्टली इंटर्नशिप मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट में, दैट इज नोन एज पीपीआई। तो इंटर्नशिप में तुम्हें मतलब डायरेक्टली, मतलब तुम्हारे एंगेज प्रोग्राम खत्म हुआ, मेंटर रिव्यू के बाद विद इन अ वीक और सो यू विल गेट अ मेल कि यू हैव गॉट अ डायरेक्ट इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड चीज क्या हो जाती है कि तुम्हारे मेंटर रिव्यू के अकॉर्डिंगली यू विल बी अलाइंड टू एन इंटरव्यू। तुम्हें एक से 2 और इंटरव्यूज देनी पड़ सकती हैं एंगेज प्रोग्राम के बाद, एंड देन यू विल गेट अ चांस टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट एज एन इंटर्न। या फिर मतलब तुम्हें तीसरी चीज है कि तुम्हें ऐसे इंटरव्यू नहीं आई बेस्ड अपॉन योर मेंटर्स फीडबैक, अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं अच्छा किया, काम नहीं अच्छा किया, या तुम्हारी मेंटर के साथ बातचीत नहीं अच्छी हुई, उसका फीडबैक थोड़ा नेगेटिव आया, तो फिर वो थर्ड केस हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली एंगेज प्रोग्राम फॉर द बैच ऑफ 2024 जो आएगा अभी इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, एंड इट्स वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम कम्स फॉर फाइनल ईयर पीपल ऑल्सो। जो लोग फाइनल ईयर में होते हैं, तो इट कम्स क्लोज टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हाउ कैन यू अप्लाई फॉर द सेम, मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट की साइड पे ओपनिंग आती है, उसमें तुम्हें अप्लाई करना होता है। यू कैन अप्लाई थ्रू रेफरल्स। कुछ लोगों को रिक्रूटर्स खुद भी कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें भी सेम है, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, मतलब तुम्हें एक टेस्ट दिया जाएगा, द टेस्ट यू नीड टू क्लियर। आफ्टर दैट टेस्ट देयर विल बी 3 weeks लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम। 3 weeks लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद यू विल बी गेटिंग अ चांस टू इंटरव्यू एट माइक्रोसॉफ्ट। तो उस इंटरव्यूज के बेसिस पे यू विल बी सिलेक्टेड फॉर अ फुल टाइम रोल एट माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं थ्रू विच माइक्रोसॉफ्ट हायर्स। फिर एक हैकाथॉन होती है माइक्रोसॉफ्ट फिक्सेथॉन, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर सपोर्ट रोल्स, मतलब कस्टमर सक्सेस रोल्स एंड सपोर्ट रोल्स एट माइक्रोसॉफ्ट। तो ये फिक्सेथॉन भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है, क्लोज टू नवंबर दिसंबर के अराउंड इसके राउंड्स होते हैं। तो दीज आर 3 जनरल हायरिंग प्रोसेसेस दैट माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग ऑन विद टिल नाउ। इसके अलावा मतलब पहले टेक्सेट गो नाम का एक टेस्ट होता था दैट माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड टू कंडक्ट, बट दैट हैज नॉट बीन कंटिन्यूड फॉर पास्ट 2 years। इसके अलावा कई बार इफ देयर इज अ नीड तो रेफरल बेस्ड हायरिंग भी हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट में। तो यार ये सारी कुछ चीजें थी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस हायर करती है। तो ये आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा ऑफ कैंपस ऑन कैंपस का। Now go ahead and check out the 15 questions document that is present in the description below, where you can solve these previous year questions, मतलब mostly asked questions in Microsoft. I have gathered these questions from students who have appeared for the process, मतलब जो previous year अभी recent में कुछ Microsoft के questions आए हैं, उन सभी questions के रेलेवेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट वो है ग्रुप में, जो लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो मेक श्योर टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 5 days एंड यू आर कंटिन्यूइंग अहेड विद योर #6companies 30 days challenge and #revise with us challenge. I hope you will complete this particular challenge, and for more such amazing challenges, for more such amazing content, don't forget to press that like button, share it with your friends, subscribe this channel for more such content coming ahead.